Hi kids, today I'm taking up the first review lecture of your Heron's formula with you. ध्यान से देखें, आज हम पहले we'll discuss about the triangles में हम लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था. इन लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल के अंदर भी हमने ये पॉइंट सारे के सारे डिस्कस किए थे. देखें ध्यान से इन पॉइंट्स को यहाँ पे केयरफुली इन दिस. लाइक वी हैव फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. All angles of a equilateral triangle measure 60 degree, that we all know. Isosceles triangle, a triangle having two sides of equal length is called isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होते हैं? जिसमें ट्रायंगल की दो साइड्स अगर बराबर हैं उनको हम आइसोस्लेस कहते हैं. देन वी हैव अ स्केलिन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल? स्केलिन ट्रायंगल. अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड, जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, दोज आर सेड टू बी व्हाट? उनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन टू बी अ स्केलिन ट्रायंगल्स. ठीक है. देन वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल. अ ट्रायंगल हैविंग ओनली वन एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, आइसोस्लेस जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलिन जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो. ठीक है. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम मेरे ख्याल से 6 स्टैंडर्ड से हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल रहे हैं. ठीक है. नाउ ये सबसे पहले तो देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट दैट इज द पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होगा? ए बी सी आर द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो पेरीमीटर हम किसे कहेंगे? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर कॉल्ड पेरीमीटर. नेक्स्ट इज अ सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ओसी उन्हीं का ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इन हेरॉन्स फॉर्मूला, रिमेंबर इट, एंड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एस. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से. नाउ दिस इज अ ट्रायंगल गिवन टू अस. हमने जो बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है. आज तक हमें जो भी पूछेगा हेरॉन्स पढ़ने से पहले, जो भी हमें पूछता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हम कहते हैं हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड इज व्हाट हेरॉन्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इज कॉल्ड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. नाउ देन वी हैव, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, बेस वी एक्सप्लेन अप, ये हम 9th में इस्तेमाल करते हैं. द लॉन्गेस्ट साइड द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड लाइज ऑन द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल. लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड लाइज ऑन द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल. और उसी में कोई मेरे को पूछे शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड लाइज ऑन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल. फिर से रिपीट करता हूं, the longest altitude lies on the shortest side and the shortest altitude lies on the longest side of the triangle. ठीक है. Now next what we are having up in this case, next अगर हम चलते हैं देखते हैं वो मुझे क्या कहता है? एरिया ऑफ एन आइसोस्लेस ट्रायंगल. एरिया किसका है? आइसोस्लेस ट्रायंगल विद टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ए एंड द बेस इज बी. जब भी मैं इसके बारे में बात करूंगा, जब भी whenever I talk about it, जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल लिया, ये वो ट्रायंगल लिया जिसकी दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं. जिसकी दोनों साइड्स क्या हैं? जैसे ये ए बी सी एंड दिस इज पी. नाउ ये दोनों साइड्स इसकी क्या हैं? दीज टू साइड्स आर इक्वल. जब भी मैं इसके बारे में बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा? जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा दैट विल बी व्हाट? जो भी हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ए टू पी, ए से लेकर पी तक जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा दैट विल ऑलवेज बाइसेक्ट्स द बेस इन इक्वल पार्ट्स. ये ध्यान रखना, ऑल्टीट्यूड विल बाइसेक्ट्स द बेस. और अगर मैं कहूँ यार ये बाइसेक्टर ऑफ बेस है तो विल बी परपेंडिकुलर टू इट बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी है. ये ध्यान रखना. ये हम आइसोस्लेस हमने ट्रायंगल 7 चैप्टर पढ़ा तो उसमें हमने प्रूव भी किया हुआ है, तो रिमेंबर इट. फाइन. नाउ अगर ये ऐसा है, वी नो दैट दिस साइड इज व्हाट ए, दिस साइड इज व्हाट ए, ये पूरी की पूरी बी सी पूरी की पूरी कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी इज व्हाट? बी. बी सी इज व्हाट? बी. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? व्हाट आई विल डू इट अप इन दिस केस, बी सी अगर बी है तो मेरे पास पी से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा बी बाय 2. ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बी बाय 2. नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट ए पी, अगर मैं AP के बारे में, AP निकालना है, AP पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर. ठीक है. तो PC का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा? इट कम आउट टू बी व्हाट वी हैव AP, AP हमें निकालना है तो AP का स्क्वायर हम इधर लेंगे, नॉट PC का स्क्वायर. तो ये क्या लिया मैंने? लिया AP का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट?
PC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो PC कितना है, ध्यान से देखें, PC कितना है, दैट इज व्हाट आई हैव इट अप एज व्हाट, B स्क्वायर बाय 4, B बाय 2 था, माइनस AC दैट कम्स आउट टू बी A स्क्वायर। तो AP क्या हो जाएगा, इफ आई टेक अप द एलसीएम ऑल्सो, तो ये क्या बन गया, B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर बाय 4, विच कैन फर्दर बी रिटन एज, जिसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट ऑन 1/2 अंडर रूट ऑफ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर। दैट इज व्हाट इज अ एरिया ऑल्टीट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड, जिसको मैंने, अगर आप बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, ये क्या है, दिस इज व्हाट AP। तो ये मैंने यूज क्या किया, हाफ ऑफ, बेस इज व्हाट B, देन ऑल्टीट्यूड इज व्हाट AP, ये वाला ऑल्टीट्यूड है, ये यहाँ पे है, ध्यान रखना, ये इधर है। तो दैट मीन्स मेरे पास की जगह ऑल्टीट्यूड की जगह क्या हो गया, मेरे पास ऑल्टीट्यूड की जगह क्या आ गया, हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय C, जिसको हम अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1/4 बेस ऑल्टीट्यूड, मैंने इसको ये ले लिया। तो मेरे पास क्या था, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इंटू अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 4 इंटू साइड जो इक्वल साइड्स है उनका स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। दैट्स अ वे वी राइट इट डाउन, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास ध्यान रख के चलना, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज व्हाट, √3/4 साइड का स्क्वायर। नाउ अब नेक्स्ट ही सेज ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो भी ऑलमोस्ट सेम मेथड से आई विल टेक आउट, बिल्कुल सेम मेथड होता है। अगर मैं एक बात करूं, ऑल्टीट्यूड निकालो, ऑल्टीट्यूड कैसे निकलेगा, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये A है, ये B है, ये C है, इसका ऑल्टीट्यूड निकालना है, दैट इज व्हाट AP, दैट इज व्हाट AP, सॉरी P। अब यहां पे अगर आप बड़े ध्यान से व्यू करोगे, ये वाली साइड और BC तीनों इक्वल हैं। ये इसको मैंने क्या ले लिया, लाइक आई विल टेक अप दिस वन एज B, ये B, तो ये क्या होगा B/2, ये भी क्या होगा B/2। तो आप फिर से वही वाला फॉर्मूला लेते हैं, हाफ ऑफ एरिया, सॉरी वी जस्ट हैव टू टेक आउट ऑल्टीट्यूड नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड अगर मेरे को निकालना है, यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। अब AP का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर इज व्हाट, AC का स्क्वायर B का स्क्वायर हो गया, और ये AP का स्क्वायर मुझे निकालना है, ये क्या होता है, प्लस B स्क्वायर बाय 4 आ गया। तो AP का स्क्वायर क्या आता है, AP का स्क्वायर इज व्हाट आई हैव, B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4, विच कम्स आउट टू बी 3B स्क्वायर बाय 4। तो AP क्या आ जाएगा, AP इज इक्वल टू √3/2B, that is side, √3/2B। This is what is the altitude of an equilateral triangle। ये क्या है, altitude of an equilateral triangle with you, okay। Now look into the next one। next मेरे पास क्या आता है, next अब जो सबसे important part है, that is a Heron's formula। सबसे important part is what we have, Heron's formula in this case। Heron's formula क्या होता है, अगर ABC तीन sides हैं ABC, and length of these sides are given to you, area of a equilateral, यहाँ पे ध्यान रखना, ABC are 3 sides and S is a semi perimeter, S is a semi perimeter। Now what I have, area of a equilateral triangle under root of S into S minus A, S into S minus A, S minus B, S minus C। This is what is an area of a triangle by Heron's formula। S is a semi perimeter, A, B, C are 3 sides, okay। Now area of a parallelogram ABCD is equal to 2 times the area of a triangle ABC। ABC एक triangle है, उसका अगर मैं डबल करूंगा तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आ जाएगा। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज व्हाट, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, half of D1 cross D2। D1 and D2 are the two diagonals of the rhombus, तो वो मेरे पास क्या आएगा, half of D1 cross D2। Area of a trapezium is what, half sum of two parallel sides into the distance between them। Area of a trapezium is half sum of two parallel sides into the distance between them। Area of a trapezium, area of a trapezium क्या आता है, area of a trapezium is what we have, half
sum of two parallel sides is a plus b into the height we have it into the distance between them. Fine. ये नीचे मैंने कुछ छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं टिल स्क्वायर रूट, अगर आप इनको याद रखेंगे क्योंकि बड़े कॉमनली यूज़ होने वाले हैं. रूट 2 की वैल्यू 1.414, रूट 3 की वैल्यू 1.732, रूट 5 की वैल्यू 2.236, रूट 6 की वैल्यू, रूट 7 की वैल्यू, रूट 8 की वैल्यू, रूट 10 की वैल्यू, रूट 11 की वैल्यू, रूट 13 की वैल्यू, रूट 15 की वैल्यू. इनको याद रख लें क्योंकि ये हमारे पास ना एरिया में बड़ा कॉमनली पॉइंट आते हैं. हर बार आप इनको निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इट टेक लॉट ऑफ टाइम. तो कोशिश करें कि ये 10 पॉइंट हैं, 10 को याद कर लें तो इल मेक योर जॉब वेरी सिंपल. और ये कॉमनली पूछे जाते हैं. जब इससे बड़ा होगा या इसके अलावा कोई नंबर होगा तो हम उसको सॉल्व करके निकालें. बट ये वैल्यूज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट शेप में आनी चाहिए. ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करूँगा. हमने आज क्या क्या पढ़ा. दैट इज़ एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज़ रूट 3/4 साइड का स्क्वायर. देन वी हैव, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज़ हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, जो हम पुराना पढ़ते आ रहे हैं. हमने जो नया पढ़ा वो क्या था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज़ अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ठीक है, तो दीज आर द 3 वेज बाय विच वी टेक आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. हाँ, बाकी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी एरिया निकाला, बट उसमें मेजर रोल क्या था, हमें ऑल्टीट्यूड निकालना था. एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मैंने अभी आज डिस्कस किया वो क्या था, जो सबसे छोटी साइड होगी उसका ऊपर जो ऑल्टीट्यूड बनेगा उस ट्राइंगल का सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड बनेगा वो सबसे छोटा होगा. सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दीज ऑल पॉइंट्स विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट इन डूइंग योर वर्क. सो प्लीज़ टेक केयर. इनको अच्छे से रिकैप कर लें. दीज वर द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ हेरॉन्स. टेक केयर. बाय बाय एवरीबॉडी.